एक समय तक धूम मचाने और रंग जमाने वाले रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह पिछले 18 महीने यानी 1.5 साल तक कहाँ थे? इस सवाल का जवाब महीनों से तमाम कयासों के बीच झूलता रहा। ये भी कयास लगाए गए कि वो ड्रग एडिक्शन का इलाज करवाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में हैं। 2014 में अचानक अपने सार्वजनिक जीवन से गायब हुए हनी सिंह लौट आए हैं। और वो इस बीच कहाँ थे, इस बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा था, मैं जरूर बताऊंगा अपनी कहानी। हालांकि पिछले साल ऋतिक रोशन और सोनम कपूर पर फिल्माए गए रीमेक गीत धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना का प्रोजेक्ट उन्होंने किया, जो खासा पसंद भी किया गया। कुछ ही दिन पहले हनी सिंह ने पीटीआई न्यूज एजेंसी से कहा था, मैं जल्द ही एक इंटरव्यू देकर आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। 32 साल के इस सुपर सेलिब्रिटी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह किसी लत के शिकार होकर अस्थायी रूप से रिटायर नहीं हुए थे, बल्कि बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। 18 महीने तक बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। हृदय यानी कि हनी सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, वे 18 महीने मेरी जिंदगी का सबसे काला फेज था। मैं इस हालत में नहीं था किसी से बात कर पाता। मैं इस दौरान पूरे समय नोएडा में अपने घर में रहा। सच्चाई यह है कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था। इसका इलाज 18 महीने तक चला। इस बीच मैंने 4 डॉक्टर बदले, दवाएं मुझ पर काम नहीं कर रही थी और अजीब अजीब सी चीजें मेरे साथ हो रही थीं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बाइपोलर होने का साथ शराबी भी था, जिसकी वजह से हालात ज्यादा बिगड़ गए। हनी सिंह ने बताया, एक वक्त ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैं इस डार्कनेस में हमेशा हमेशा के लिए हूं। मैंने खुद को सबसे काट लिया था। कमरे से बाहर नहीं निकलता था। दाढ़ी बढ़ आई थी और महीनों मैंने बाल नहीं कटवाए। एक इंसान जिसने 20,000 लोगों के सामने परफॉर्म किया हो, सोचिए वो 4-5 लोगों को भी फेस नहीं कर पाता था। बाइपोलर डिसऑर्डर यही सब करता है आपके साथ। बातचीत में हनी सिंह ने कहा, मैंने उस दौरान 50-60 कविताएं लिखीं। ये सब खुली शायरी जैसी हैं, इसलिए इन्हें मैं गानों में तब्दील नहीं कर सकता। एक रात जब नींद की गोलियां खाने के बाद मैं सो नहीं पाया तो मैंने राइज एंड शाइन नामक एक गाना लिखा और कंपोज किया। ये सब देखकर मैं मां रो पड़ी।